अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सैरी में इस एक गलती के करने से रोज़ा नहीं होता और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस गलती में मुब्तला है। सैरी में वो ये गलती करते हैं, इन्हें इल्म ही नहीं होता कि इस गलती के करने की वजह से इनका रोज़ा ही नहीं हुआ। वो पूरा दिन रोज़ादार की तरह गुजारते हैं, यानी वो ये तसव्वुर करते हैं कि हम रोज़े की हालत में हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। हकीकत में सारा दिन भूखा प्यासा रहने के सिवा इन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। इनका रोज़ा होता ही नहीं। रोज़ा रमज़ान की एक ख़ास इबादत है और इस्लाम का एक अहम रुकन है। इसलिए रोज़े के जो मसाइल हैं ये हमें ज़रूर सीखने चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का मुसलमान हर चीज़ का इल्म सीखता है, लेकिन नहीं सीखता तो दीन का इल्म नहीं सीखता। जो रोज़ मसाइल पेश आने वाले होते हैं इनका इल्म भी इसे नहीं होता कि ये जो मसाइल हैं ये हमें सीखने चाहिए। हमारा रोज़ा कैसे मुकम्मल होगा, किन चीज़ों के करने से हमारा रोज़ा जो है वो फासद हो जाता है, किन चीज़ों के करने से हमारा रोज़ा नहीं फासद होता, नहीं टूटता। ये जो मसाइल हैं ये हमें ज़रूर सीखने चाहिए। रोज़ा कोई छोटी इबादत नहीं है, ये बहुत बड़ी इबादत है। रमज़ान की एक ख़ास इबादत है और रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। रमज़ान के एक रोज़े की फजीलत बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अगर कोई रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दे और गैर रमज़ान वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे तो इस एक रमज़ान के रोज़े की बराबरी नहीं कर सकते। पूरी ज़िंदगी के रोज़े, पूरी उम्र रोज़े रखता रहे, इस एक रोज़े की बराबरी नहीं कर सकता। वो रोज़े की इतनी ज़्यादा फजीलत है रमज़ान के एक रोज़े की, तो आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी इबादत है। इसलिए इसके मसाइल हमें ज़रूर सीखने चाहिए। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि सहरी का सही वक़्त क्या है, यानी सहरी का वक़्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सहरी इस वक़्त करते हैं जब वक़्त ख़त्म हो जाता है, यानी वक़्त ख़त्म हो गया उसके बाद फिर खा लेंगे पी लेंगे, तो फिर इनका रोज़ा कैसे होगा। रोज़ा देखिए क्या है, रोज़ा तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हर इस चीज़ से बचना है जिन चीज़ों से शरीयत ने हमें रोका है। मिसाल के तौर पर खाना पीना, अगर कोई शख्स तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कुछ खाए पिएगा तो इसका रोज़ा फासद हो जाएगा, तो इसका रोज़ा ही नहीं होगा। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि सहरी का वक़्त कब ख़त्म होता है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि वो सहरी का वक़्त ख़त्म होने के बाद भी खाते पीते रहते हैं, यानी सुबह जो अज़ान होती है फजर की, इस वक़्त बहुत सारे लोगों का मामूल होता है कि वो खाते पीते रहते हैं। अब याद रखिएगा, ये जो अज़ान है ये सहरी का वक़्त ख़त्म होने के बाद कही जाती है। अज़ान होती है तुलुए फजर में, यानी यूँ समझ लीजिए कि सहरी के वक़्त के बाद फजर का वक़्त शुरू होगा। अब जब अज़ान होती है तो वो तुलुए फजर में होती है, यानी जब सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है उस वक़्त अज़ान होती है। इससे पहले सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है। अब अगर फजर के वक़्त आप खा पी रहे हैं तो आपका रोज़ा कैसे होगा। बहुत सारे लोगों का मामूल होता है कि वो अज़ान का इंतज़ार करते हैं। अज़ान के दौरान कुछ लोग खाते पीते रहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो अज़ान के बाद भी 1-2 मिनट खाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि नीयत कब करनी है, जब अज़ान होगी। इस वक्त हम पानी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई पान खा रहा है,
تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس وقت میں اگر آپ اذان کے وقت میں اگر آپ کھاتے پیتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ سحری میں اس غلطی سے ہم نے بچنا ہے، یعنی طلوع فجر سے پہلے ہم نے سحری مکمل کرنی ہے۔ اگر طلوع فجر میں ہی آپ سحری کرتے رہے، آپ کچھ کھاتے پیتے رہے تو آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو طلوع فجر سے پہلے یعنی اذان سے پہلے آپ نے سحری کھا پی کر فارغ ہو جانا ہے۔ پانی پینا ہے، چائے پینی ہے، بھائی 2 منٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اگر 5 منٹ پہلے آپ چائے پی لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔